नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारी किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी और एक नए किस्से। मीना कुमारी की यह 10 दुख भरी अनसुनी कहानियां और कहानी उनके प्रशंसकों को रुलाती है खून के आंसू। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतने ही सौगात मिली। यही फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी किंग क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती है। ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मे मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वही शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कोई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज हम आपको मीना कुमारी की ऐसे ही 10 कहानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। अनाथालय में गूंजी पहली किलकारी। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को यही बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया करियर। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में पहली बार काम किया। इस फिल्मों में उन्होंने मजहबी का किरदार निभाया। यही मीना कुमारी का असल नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शोज में काम किया, जिनमें धार्मिक शोज भी शुमार थे। इन शोज में उन्होंने देवी के किरदार निभाए। 100 हफ्तों तक लगी थिएटर में फिल्म। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावड़ा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यही फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्ते तक थिएटरों में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वही पहली अभिनेत्री थी। दिल के करीब रहा रंग सफ़ेद। मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें सफ़ेद रंग बेहद पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वही सफ़ेद रंग के कपड़ों में ही नजर आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में भी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता था और उन्हें बोरियत महसूस होती थी। कम ही दिखा फिल्मों में बायां हाथ। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो यही मालूम पड़ता है कि वही अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से काट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वही अक्सर यही उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से यही करती थी कि बहुत कम ही लोगों को इस बारे में पता था। कमल अमरोही से शादी। साल 1991 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर निकाह कर लिया। यही कमल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। निजी जिंदगी पर बनी फिल्म निकाह। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वही मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यही केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था।
कमल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीनों बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्मों के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाकये पर फिल्म बनाई निकाह हो। धर्मेंद्र से प्यार के चर्चे। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ से हुई। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति निर्देशक कमल अमरोही से तलाक हो गया। लेकिन धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। गुलजार को सुपुर्द की डायरी। मीना कुमारी को शायरी को भी बहुत शौक था। वही नाज नाम से शेरो शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ ही मीना का ही वही रूप था जिसके बारे में सभी को तो पता नहीं था, लेकिन जिसे भी पता था वही मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार के सुपुर्द कर दी थी। मुमताज को उपहार में दिया बांग्ला। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बांग्ला उपहार के स्वरूप दिया था। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकट के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भुला नहीं पाई थी। एक दिन जब मीना काफ़ी बीमार थी, तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और इसके बदले उन्हें कटर रोड स्थित अपना बांग्ला उपहार में दे दिया था। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने मीना कुमारी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही दुख भरी कहानी थी। सो इसी कहानियों को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों के साथ में। धन्यवाद।